So let's start today's chapter, which is theory of demand and supply. Clear? This is our second chapter of CA Foundation and CA Foundation Business Economics and law of demand and elasticity of demand is chapter को हम बोल रहे हैं इसमें पढ़ेंगे, right? Let's start with this particular chart which we are going to study in this whole chapter. So as you can see, we have theory of demand and supply. तो इसमें हमारे पास चैप्टर का ओवरव्यू है। ये क्या है? चैप्टर का ओवरव्यू जिसमें हम पढ़ेंगे क्या होता है डिमांड, राइट, एंड क्या होता है हमारी सप्लाई। क्लियर है? डिमांड के अंदर हमें दो चीज़ें पढ़ेंगे इसमें अगेन। डिमांड के अंदर एक टॉपिक है विच इज़ थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम क्या पढ़ेंगे कि कंज्यूमर की बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। एंड सप्लाई में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिमांड में हम अंदर जाके पढ़ेंगे इसमें लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सप्लाई में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई स्केड्यूल। ओके, देन हम डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ये पढ़ेंगे। एंड एक टॉपिक हमारा आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसमें अगेन हमें अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे जिसमें प्राइस, इनकम, क्रॉस, एडवर्टीजमेंट, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर दो टॉपिक्स आएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व। दीज टॉपिक्स आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। द होल चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड now this whole chapter covers our minimum of 10 marks in the examination. You know that, right? So let's start this chapter with the theory of the demand, which is the meaning of demand. First of all, we need to understand what is actually the demand, right? तो क्या होती है डिमांड, बताइए। एनी आइडिया अबाउट डिमांड? हाँ, विश। विश एक बहुत अच्छा वर्ड बोला आपने। विश एक अच्छी चीज़ है कि विश जो हम करते हैं दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ डिमांड। ठीक है? मैं विश करता हूँ कि मुझे 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 एक सैमसंग का फ़ोन चाहिए। ठीक है? दैट इज़ माई विश। ठीक है? एंड दैट विश मीन्स दैट इज़ माई वॉट डिज़ायर। इट इज़ माई डिज़ायर। ठीक है? क्या मैं मेरी डिज़ायर करने से ही डिमांड बन जाएगी क्या? डिज़ायर करने से ही डिमांड नहीं बनती। डिमांड बनने के लिए उसमें और भी चीज़ें लगती हैं। और क्या चीज़ें लगती हैं? डिज़ायर के बाद डिज़ायर के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा मीन्स टू परचेज। क्या आएगा? मीन्स टू परचेज। क्या मीन्स टू परचेज होना ज़रूरी है कि नहीं? कि बस डिमांड करते ही, डिज़ायर करते ही एकदम प्रकट हो जाती है चीज़, आ गई हमारे पास, हमने कहा फ़ोन चाहिए, एकदम फ़ोन आ गया? नहीं, राइट? हम डिज़ायर तो बहुत सारी करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सारी डिज़ायर्स हमारी डिमांड में कन्वर्ट हो सकें। उसके लिए क्या लगता है? मीन्स टू परचेज। मीन्स टू परचेज का मतलब क्या हुआ? हमारे रिसोर्सेज, रिसोर्सेज या हम बोल सकते हैं इसको फंड्स, ये भी बोल सकते हैं। क्या डिज़ायर हो जाने से और मीन्स टू परचेज हो जाने से भी डिमांड बन जाती है क्या? कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है और उसके लिए मेरे पास मीन्स टू परचेज भी है, तो क्या उसके बाद वो डिमांड बन जाएगी? क्यों नहीं बनेगी? फिर तो बनी जाएगी। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? और थर्ड पॉइंट,
बताओ। थर्ड पॉइंट चाहिए विलिंगनेस टू बाय। क्या चाहिए? विलिंगनेस टू बाय। विलिंगनेस टू बाय का क्या मीनिंग होता है? नॉट क्षमता। विलिंगनेस टू बाय इज इच्छा टू बाय। विलिंगनेस का मतलब होता है कि खरीदने की इच्छा भी है कि नहीं। मतलब एक होता है कि ठीक है मुझे खरीदना है, लाइक डिजायर इज देयर, बट जरूरी नहीं है ना कि मैं उसको अभी खरीदूं या मेरे पास उस फंड्स को, लाइक मैं उस चीज को यूज करूं या नहीं। समझ रहे हो? लाइक फॉर एग्जाम्पल आई थॉट आई शुड बाय अ कार, कि मेरी एक डिजायर है। डिजायर और विलिंगनेस टू बाय में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिजायर्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। उसमें से हम सोचते हैं कि हाँ हमें क्या इसको खरीदने के लिए पैसे भी हैं कि नहीं। ठीक है, पैसे भी हो जाने के बाद फिर हम कहते हैं क्या इतनी यूजफुल भी है खरीदने की नहीं, कि बस डिजायर ही है। तो वो तीनों चीजें जब मिल जाती हैं, ठीक है, उसके बाद कहीं जा कर के डिमांड बनती है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आई ऑलरेडी हैव अ कार। ठीक है, मेरे को एक कार दिखी जाते हुए, मेरे को दिखी यार BMW, वाह यार BMW जा रही है, मन कर रहा है इसको भी खरीद लूँ। ठीक है, फिर देखा कि यार पैसे हैं, देखा यार अकाउंट में हाँ इतने पैसे तो हैं, 20 lakhs फॉर एग्जाम्पल, 20 लाख पड़े हैं अकाउंट में। ठीक है, देन हम सोचेंगे क्या मुझे उस चीज़ की ज़रूरत भी है, विलिंगनेस टू बाय भी है, क्या मैं उस रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कहीं और कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स हम इकोनॉमिक्स में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि रिसोर्सेज आर, अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे पास जो भी डिजायर आएगा हम उसको खरीद लेंगे। ठीक है, तो वी शुड हैव ऑलवेज थ्री थिंग्स टू क्रिएट अ डिमांड। फर्स्ट हमारी डिजायर होनी चाहिए, सेकंड मीन्स टू परचेज को खरीदने के लिए हमारे पास फंड्स होने चाहिए, फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, एंड थर्ड थिंग इज विलिंगनेस टू बाय, कि उस चीज को खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए। राइट? क्लियर है? जब ये तीनों चीजें हमारी पास होती हैं तब उसके बाद हमारा एक चीज बनती है विच इज डिमांड। क्लियर है? उसके बाद एक चीज आती है दैट टू थिंग्स टू बी नोटेड, टू थिंग्स टू बी नोटेड अबाउट द क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ वी विल नॉट स्टडी द डिमांड बट वी विल स्टडी द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? अब डिमांड हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट, उसको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के साथ पढ़ेंगे। लाइक हम ये पढ़ेंगे क्या कि ये डिमांड हमेशा दो चीज़ों के साथ आती है। ठीक है, डिमांड के साथ आपकी दो चीज़ें हमेशा रहेंगी। कौन सी दो चीज़ें रहेंगी? क्या बिना प्राइस के डिमांड को एक्सप्रेस किया जा सकता है? प्राइस। ऑफ कोर्स जब भी आपको किसी भी चीज़ की डिमांड होती है तो फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में क्या आता है? कितने का है। राइट? कितने का है ये? राइट? कि इसको खरीदना है तो इसके लिए कितने पैसे लगेंगे। राइट? तो हम कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट। ठीक है, या फिर हम अगर पूछते हैं कि आपको अगर हम फॉर एग्जांपल किसी फ्रूट्स की बात करें या वेजिटेबल्स की बात करें, तो हम पूछते हैं आपकी एक महीने में कितनी वेजिटेबल्स लग जाती हैं, फॉर एग्जांपल, है ना। हम पूछते हैं आपको एक महीने में आपका कितने रुपए का ग्रोसरीज का सामान आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम डिमांड को एक तो प्राइस के साथ लेके चलते हैं, दूसरा एक टाइम पीरियड के साथ लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हम टाइम पीरियड के साथ डिमांड को काउंट नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि हम किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। क्लियर है? हमारे को कितने इस वीक में कितने लीटर, जैसे हम मिल्क की बात करते हैं तो हम पूछते हैं ना इतने कितने रुपए का ये कितने रुपए लीटर मिल्क है। और हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि एक मंथ में कितने लीटर मिल्क यूज हो रहा है, कितने कितने लीटर मिल्क की डिमांड हो रही है। समझ रहे हो? सो दो कंसेप्ट पे हमारी डिमांड चलती है विच इज, अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को पढ़ूँ
two things to be noted about the quantity demanded is quantity demanded is always expressed at a given price. ठीक है, at different prices quantity of a commodity are generally demanded. The quantity demanded is a flow. दूसरा concept क्या है? Flow मतलब time से time होता है ना, एक चलता रहता है time, right? We are concerned with not a single isolated purchase. हम एक डिमांड की बात नहीं कर रहे, हमें हमेशा डिमांड जो है so much period of time के साथ ही डिजायर किया जाता है. लाइक वन वीक में हमें कितने लीटर मिल्क की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वन वीक में हमें कितने केजी सब्जी की, कितने केजी वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट है. तो वो रिक्वायरमेंट, वो डिमांड, समझ रहे हो, एक टाइम एक पीरियड के साथ आती है और एक प्राइस पे आती है. ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आप एक इंटरप्रेन्योर बनने के, इंटरप्रेन्योर की तरफ से सोचो. ठीक है, एक इंटरप्रेन्योर जब अपने गुड्स को बेचेगा, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर जब अपने गुड्स को बेचेगा तो उसको कहीं ना कहीं दो ही चीज़ें की रिक्वायरमेंट आएगी कि मेरे को इसको किस प्राइस पे बेचना है. फर्स्ट थिंग कि मेरे को इसको किस प्राइस पे बेचना है. सेकंड कि मेरे को कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, कितने पीरियड ऑफ टाइम में, राइट. कहीं ना कहीं तो एस्टिमेशन लेके चलना पड़ता है ना, आखिर वो भी प्रोड्यूस कर रहा होगा या कहीं से परचेज कर रहा होगा. जब तक उसकी डिमांड फोरकास्टिंग नहीं होगी, हमने पहले भी ये पॉइंट पढ़ा था, डिमांड फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस, है ना. तो डिमांड फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस का मतलब क्या है कि जब तक हम एक बार डिमांड को फोरकास्ट नहीं करेंगे, फोरकास्ट का मतलब ही यही होता है कि हम ये जैसे सोचेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में या नेक्स्ट 1 ईयर में कितनी डिमांड इसकी आने वाली है. ठीक है, उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे या परचेज करेंगे. करेक्ट है. So that's why we have two things, that quantity demanded is always to be noted under a given price, and it is also a flow. Quantity demanded is a flow. We are not concerned with single isolated purchases, and that's why it is described in the period of time, that is 1000 dozens of oranges per day. Okay, 7000 dozens of oranges per week, whatever. Clear? Next topic which comes in